अपने गढ़ में 3 बार मिल चुकी है बीजेपी को शिकस्त। गाजियाबाद उपचुनाव में दिलचस्प हुई लड़ाई। अखिलेश यादव के सियासी दांव से बदला समीकरण। उत्तर प्रदेश की कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 9 सीटों में गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। खास बात यह है कि इस सीट पर कोई वीवीआईपी वोटर नहीं है। इस बार गाजियाबाद उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर विधायक रहे अतुल गर्ग के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। यह सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में मानी जाती है। हालांकि बीजेपी इस सीट पर साल 2003, 2004 के उपचुनाव और 2012 में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। यानी ठीक 20 साल पहले भी इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में सुरेंद्र कुमार मुन्नी ने जीत दर्ज की थी। तब इस सीट से सुरेंद्र प्रकाश गोयल के सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। आपको बता दें कि ये सीट पिछले 2 चुनाव से भाजपा के पास रही है। साल 2017 और 2022 के चुनाव में अतुल गर्ग ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद सीट का क्या है सियासी समीकरण? गाजियाबाद विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प है। गाजियाबाद सीट पर तमाम दल अपना जातीय समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ब्राह्मण चेहरे के सहारे जीत की आस में है, तो वही अखिलेश यादव ने सामान्य सीट पर पीडीए समीकरण के तहत दलित उम्मीदवार पर दांव लगाया है। वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने वैश्य वोटरों को साधने की कोशिश की है। इस सीट पर दलित वोटर्स 80,000, ब्राह्मण वोटर्स 55,000, ओबीसी वोटर्स 45,000, वैश्य वोटर्स 35,000, मुस्लिम वोटर्स 50 से 55,000 और ठाकुर वोटर्स 25,000 है। इस सीट पर कुल 4,61,360 वोटर्स है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,54,017 और महिला मतदाता 2,07,314 है, जबकि अन्य 29 वोटर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।